नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देंगे, कोई कोर्सेज नहीं बेचेंगे, किसी तरह के कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक आपके साथ शेयर ऑफर नहीं करेंगे। यार मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है, इन्फ्लुएंस प्रभावित करने के लिए तो कतई कुछ नहीं है। ये हो गया ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। हमने ऑप्शन ट्रेडिंग की बेसिक बुनियादी स्ट्रैटेजी से शुरुआत की, जिससे रिलेटेड दो ऑप्शन बाइंग, कॉल ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड दो वीडियोस डाले। आज उसी एफर्ट को और कंटिन्यू रख रहे हैं। देखते हैं मेरे पास आज आपको बताने के लिए क्या है। लास्ट क्लास में आपको बताया कि कैसे थीटा एज इन के बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रीक, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके ऑप्शन के प्राइस को प्रभावित करता है। आप उसको कैसे काबू कर सकते हैं, अपने फेवर में कैसे ला सकते हैं, उसी बात को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। और जो दो और बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं या जो ग्रीक्स हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे जीवन में, हमारी ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी में कहाँ कहाँ कैसे प्रभाव करते हैं, कैसे कैसे हम उनको कहाँ यूज करके अपना थोड़ा बहुत बेनिफिट निकाल सकते हैं। ऑल इन ऑल देखिए यार, ये जो काम है सारा का सारा, यहाँ पर सारा का सारा काम प्रोबेबिलिटीज का है। आपको ये देखना है कि आप कौन सा क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे जिससे आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, डिसीजन आपके अपने आप बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। डिले नहीं करते, लाइव स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। चार्ट आप देख रहे हैं टाटा मोटर का डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। आपने अपना बायस बना लिया कि टाटा मोटर में आपको तेजी खेलनी है। दूसरा, आपका मन बन गया फ्यूचर में नहीं खरीद, फ्यूचर में काम नहीं करना, क्योंकि फ्यूचर में आपका मार्जिन ज्यादा लगता है। फॉर वट एवर रीजन आपने सोच लिया कि यार आपको टाटा मोटर में तेजी खेलनी है, और किसी ने आपको यह बता दिया कि तेजी खेलनी है तो टाटा मोटर की कॉल खरीद ले। टाटा मोटर चल रहा है 777, तो जो अच्छा लगे 770 की कॉल, 780 की कॉल, जो कॉल अच्छी लगे वो कॉल खरीद लो। बाजार ऊपर जाएगा तो आपकी कॉल में आपको प्रॉफिट आएगा। आज तक आप इतना जानते थे। हमने थोड़ा सा आपको इसके और आगे लेकर के चले गए। पिछली क्लास में हमने बताया कि इन एनी केस अगर आपको टाटा मोटर में तेजी ही खेलनी है और ऑप्शन की बाइंग से ही खेलनी है, तो 770 की जो कॉल खरीद रहे हो ना, वो जनवरी की ना खरीद करके ना फरवरी की खरीद लेना। वो क्यों? क्योंकि थीटा टाइम का जो डिके है वो आपकी ऑप्शन का सबसे बड़ा दुश्मन है, ऑप्शन बाइंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब उस दुश्मन को आपने कमजोर करना है और अपने फेवर में चीज लेकर आनी है, तो आपको करना पड़ेगा क्या? आपको मंथली एक्सपायरी, करंट मंथ एक्सपायरी छोड़ करके परले मंथ में जाना पड़ेगा, जिसमें आपके ऊपर जो थीटा की जो मार पड़ रही है ना, आपको जो थीटा से आपके ऑप्शन की प्रीमियम की वैल्यू टूट रही है, वो टूटनी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ऐसे करके हमने सबसे पहले मॉन्स्टर को थोड़ा सा काबू करने की कोशिश की। चलते हैं आगे और देखते हैं कि जो दूसरा बड़ा मॉन्स्टर है, जिसको डेल्टा कहते हैं, क्या बला है, कैसे क्या काम करता है, और आप उसको कैसे थोड़ा सा काबू करके अपनी गेम को चेंज कर सकते हो। आओ, ये चार्ट पर बात हो गई। टाटा मोटर का चार्ट देख रहे हो, डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। मन आपका है कि बुलिश। अब चलते हैं आगे। ये प्रेजेंटेशन में आपको नेक्स्ट लेवल लेकर के जाऊंगा, और ये मैं पहुंच गया सेंसिबल के चार्ट के ऊपर, उसकी ऑप्शन चेन के ऊपर। ये फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। जो आप सामने देख रहे हो, ये टाटा मोटर की जनवरी की ऑप्शन चेन है। ये ऑप्शन चेन में ना दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट मजेदार चीजें इन्होंने डाली हुई हैं। ये स्ट्राइक प्राइस है, ये उनकी कितने की कीमत है, ये कीमत लिखी हुई है, और यहाँ पर ये ना ये बड़े कमाल की चीजें लिखी हुई हैं। डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, ये सब कुछ लिखा हुआ है। थीटा पर हम बात कर चुके, डेल्टा पर बात करते हैं। और अगर हम इस पूरी प्रेजेंटेशन को, ये इस ऑप्शन चेन को अच्छे से समझ गए, तो मेरी समझ कहती है इसके बाद आपको ऑप्शन ग्रीक का कोई और वीडियो देखने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतने सरल तरीके से एक लेमन लैंग्वेज में आपको बता दूंगा कि सामने आप इसको, कोई भी आपको कहीं पर कोई चीज खरीदनी हो, कोई ऑप्शन खरीदनी हो, और दुनिया के इंडिया के किसी एफ एंड ओ स्टॉक के अंदर में अगर आपको ऑप्शन में काम करना हो, बायर या सेलर कुछ भी, इस चार्ट को ओपन कर लो, आराम से समझ लो, और उसके बाद आपको कभी किसी से कुछ सीखना नहीं है, कभी किसी को कुछ रेफर नहीं करना, कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, कोई कोर्स नहीं करना पड़ेगा। सब कुछ यहाँ पर 2-3 लाइनों में सब कुछ क्लियरली विजिबल है। समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, 770 की आपकी कॉल खरीदने का आपका मन बन गया। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं डेल्टा। ये डेल्टा क्या बला होती है? डेल्टा समझिए। डेल्टा का मतलब होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है, ऑप्शन की दुनिया में डायरेक्शन का मतलब है कि आपने 770 की कॉल खरीदी, और बाजार आपकी एनालिसिस के अनुसार बाजार अगर ऊपर की तरफ चला गया, तो आपकी खरीदी हुई कॉल पे आपको कितना मुनाफा आएगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर आपके विपरीत गई तो आपको कितना लॉस आएगा, ये चीज समझने की हम कोशिश करते हैं। और यहां आप देखिए कि 770 की अगर आप कॉल को खरीद रहे हैं, तो उसका डेल्टा का प्रभाव आ रहा है 316 रुपए। आप मान लीजिए कि 1 पॉइंट मूव आपको 316 रुपए का बेनिफिट दे देगा टाटा मोटर पे। ये इंफॉर्मेशन के साथ हम जी सकते हैं, इससे ज्यादा अपने को रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। पर क्या हम इसको बेहतर कर सकते हैं कि अगर किसी ने ऑप्शन के ग्रीक में डेल्टा को डाला है, तो क्या सोच करके डेल्टा को डाला है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे ऑप्शंस के प्राइस के ऊपर। यह सबसे बड़ी कला है। अगर हम इसको सीख जाएं तो हम इस मॉन्स्टर को भी बहुत आराम से काबू कर सकते हैं। आइए देखिए, 770 की अगर आप कॉल खरीदते हैं तो आपको पर पॉइंट मूव पे 316 रुपए मिलते हैं। ठीक है, पर ये क्या,
कि अगर आप थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं, इन द मनी चले जाते हैं, 760 आ जाते हैं, तो वहीं आपका प्रॉफिट 354 रुपये हो जाता है। असली कला ये है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही आप थोड़ा सा इन द मनी की तरफ जाएंगे, अभी हम कॉल की बात कर रहे हैं, बाजार में तेजी खेलना चाहते हैं तो तेजी की तरफ जा रहे हैं, जैसे ही हम थोड़ा सा इन द मनी जाते हैं, वहां पर दो चीजों पर फर्क पड़ता है। सबसे पहले तो मेरा प्रॉफिट बढ़ता है, पर मेरी कीमत भी बढ़ती है। ये मेरे को समझ करके चलना है कि क्या बाजार अगर मूव करे, आपने कई बार ऑब्जर्व करा होगा कि बाजार तो मूव करता है पर आपकी ऑप्शन मूव नहीं करती, आप विचलित हो जाते हैं, परेशान होते हैं, मतलब ये क्या हो गया। वो कहीं कुछ नहीं हुआ, वहां पर सारा का सारा कमाल ये हुआ कि आपने जो ऑप्शन खरीदी उसका जो डेल्टा था वो डेल्टा कम या ज्यादा था। सिर्फ वहां पर ये है कि लोग क्या करते हैं, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस खरीदते हैं। ये देखिए, आपने कहा नहीं यार मैं 770 की क्यों खरीदूं, 14,500 की, मैं 7.5 में और नीचे क्यों ना चला जाऊं, मतलब मैं आउट ऑफ द मनी क्यों ना चला जाऊं। अगर बाजार ने ऊपर ही जाना है तो मैं 770 क्यों खरीदूं, मैं 780 ले लेता हूं, 790 ले लेता हूं, 800 ले लेता हूं। 800 की कॉल मेरे को 7,000 रुपए की मिल रही है, आप ले सकते हो, पर ये जो 7,000 की मिल रही है ना, ये किसी कारण से सस्ती मिल रही है। क्यों कारण से सस्ती मिल रही है, सबसे पहले आप आओ और इसका डेल्टा देखो कितना है, 200 रुपए। अगर बाजार 1 पॉइंट चलेगा तो आपको 200 मिलेंगे, और वहीं पर बाजार अगर 1 पॉइंट चलेगा तो आपको 316 मिलेंगे। ये फर्क है। आउट ऑफ द मनी में पैसे कमाने में ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है, मूवमेंट ज्यादा चाहिए होता है, वहां पर पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होती है, क्योंकि बाजार आपकी हिसाब से नहीं चलता, बाजार ऊपर नीचे करके चलता है, इसलिए आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के अंदर में जान निकल जाती है लोगों की। और कई सियाने बाजार में घूम रहे हैं, आपको कई की तरह तरह की सलाह देंगे, और आउट ऑफ द मनी चले जाओ। 800 पर क्या करेगा, और कम पैसा है, 850 खरीद ले। कितनी की आई, 2,000 रुपए की आई। बिल्कुल कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। 850 की कॉल खरीदो, 2,000 रुपए की आ जाएगी। डेल्टा देख लो, 75 रुपए है सिर्फ। 1 पॉइंट मूव करेगा, आपको 75 रुपए का बेनिफिट आएगा, और वो भी कब आएगा नहीं आएगा किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि सिर्फ अकेला डेल्टा ही नहीं, चलते बाजार में जो आपके ऑप्शन के प्रीमियम को या प्राइस को इफेक्ट करता है, 3 बड़े बड़े मॉन्स्टर हैं। उनका जब आप कोलैबोरेटेड सीन समझेंगे ना, तो आपको बात समझ आ जाएगी कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बायर के लिए एक सुसाइडल सिचुएशन है, एक जहर है, जो हमने आपको थीटा से तो कल प्रूफ करके दिखा दिया, डेल्टा से और वोलेटिलिटी से भी आज प्रूफ करके दिखा देंगे, पूरी पिक्चर क्लियर कर देंगे जी। चलिए आगे दोबारा क्या बताना चाह रहे हैं। 770 की कॉल खरीद रहे हो, आपको 316 का बेनिफिट आता है। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूं यार, कि आपको बेनिफिट 316 का चाहिए, 350 का चाहिए, 400 का चाहिए, या जितने का चाहिए बेनिफिट। अगर देखिए, टाटा मोटर अपनी जगह पर वैसी चलेगा जैसे टाटा मोटर ने चलना है, पर उसके चलने से आपके ऑप्शन पर जो प्रभाव पड़ेगा ना, वो आपको इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में क्लियर नजर आ जाएगा। अब आप डिसाइड करो कि टाटा मोटर 1 पॉइंट चले तो आप क्या लेना चाहोगे, 300 रुपए लेना चाहोगे या 400 रुपए लेना चाहोगे। ऑब्वियसली आप 400 रुपए लेना चाहोगे। अगर आपको 400 रुपए लेने हैं तो वहां पर आपको अपनी जेब से पैसा भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, और आपको इन द मनी आना पड़ेगा। ये पॉइंट था डेल्टा का ऑप्शन बायर के परस्पेक्टिव से। आई होप कि यहां पर मैं आपको बात अपनी थोड़ी सी बता पाया, शायद बता पाया। दोबारा बड़ी तसल्ली से सुनिए, आप जितना इन द मनी, एड द मनी की तो कोई परेशानी नहीं है, एड द मनी तो दिख रहा है 316 रुपए। आप कहते हो भाई मेरे पास 14,000 के आसपास, 14-15,000 रुपए के आसपास का पैसा है, मैं 316 में संतोष करता हूं, मेरे को एट द मनी पर ही मेरे को मजा आता है, क्योंकि वहां पर वॉल्यूम भी होता है, बिड आस्क का स्प्रेड भी बहुत कम होता है, तो एट द मनी ठीक है। पर आपको पता होना चाहिए कि गलती से अगर आप आउट ऑफ द मनी जा रहे हो ना किसी के कहने से, तो आप सुसाइडल सिचुएशन की तरफ जा रहे हो, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। वहां पर हर चीज आपके अगेंस्ट काम करेगी, हर चीज आपके अगेंस्ट है। वहां पर थीटा भी आपके अगेंस्ट है, वहां पर डेल्टा भी, वहां पर वॉलेटिलिटी भी। वापस आते हैं यहां तक, थोड़ी सी बात हम समझे कि अगर खरीदनी है कॉल तो थोड़ा सा ऑप्शन खरीदनी है। अगर बाजार में आपका मंदी का व्यू होगा तो बट वैसा वैसा पुट खरीदेंगे, पुट खरीदो, कॉल खरीदो। अगर ऑप्शन के बायर हो तो थोड़ा सा इन द मनी जाने की तरफ विचार करो, वहां पर आपका डेल्टा थोड़ा सा ही चले जाओ, वहां पर आपका डेल्टा आपके फेवरेबल हो जाता है। एक चीज और हमने कई बार सुनी हुई है, 2 मिनट बात कर देता हूं। जो डेल्टा है वहां पर जो डेल्टास होते हैं, एट द मनी के डेल्टास होते हैं, वो 50 के आसपास होते हैं। 50 मतलब बाजार अगर 1 रुपए चलेगा तो आपको आपके ऑप्शंस पे जो आपको फर्क दिखेगा वो आपको 50 पैसे का दिखेगा। थ्योरेटिकल है, पर आज मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बताना चाहता था, क्योंकि रियल चलते बाजार में थ्योरी का कोई काम नहीं है। वहां पर जब बाजार चलता है तो फिर बड़ों बड़ों को चक्कर आ जाते हैं, फिर नहीं बात समझ आती, 1 मिनट से हाथ पांव फूलने लगते हैं। तो अगर ये इंफॉर्मेशन पहले लेकर के बैठोगे तो बाजार को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे, रैशनल डिसीजन ले पाओगे, उल्टे सीधे हर प्रकार के चक्कर से बचोगे। ठीक है भैया, इन द मनी चले जाओ, डेल्टा बढ़ जाता है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन नहीं, मैंने 10 मिनट लगा करके इधर उधर की बातें करके आपको बता दिया कि अगर ऑप्शन बायर हो तो एट द मनी पर तो जरूर रहो, हो सके तो थोड़ा सा इन द मनी चले जाओ। अब वहां पर देख लो कि वॉल्यूम भी हो और बिड आस्क का स्प्रेड भी कम हो, तो वहां पर आप वो काम कर सकते हो। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बायर को मेरे ख्याल से तो अवॉइड करना चाहिए।
एक चीज। अब आगे चलते हैं। और अभी तक हमने आपसे बात करी कि कल कल जो मैंने आपसे बात करी थीटा पर बात करी। थीटा पर मैंने आपको यह बताया कि यार अगर हम जनवरी पर बात करते हैं, जनवरी की ऑप्शन खरीदते हैं, तो वहां पर हमारे 300 रुपए टूटते हैं। ये 300 रुपए 296 रुपए दिख रहे हैं। 770 की मैं कॉल खरीदता हूं तो मेरे 296 रुपए टूट जाते हैं। तो इसी टूटने को कम करने के लिए मैं फरवरी में गया। बिल्कुल ठीक है, मैं 770 फरवरी में चला गया। वहां मेरे 300 का जो लॉस था वो मेरा 300 का लॉस उठ करके 200 रुपए का लॉस रह गया। यहां पर मैंने थीटा को काबू करा। पर जब मैं फरवरी में जाता हूं, तो क्या मेरा डेल्टा पे फर्क पड़ता है? पड़ता है। मेरा 316 वाला डेल्टा 320 हो जाता है। तो यहां पर हम दो चीजें और अपने फेवर में कर पाए कि अगर हम ऑप्शन के बायर हैं और हम फिलहाल कॉल ऑप्शन के बायर हैं टाटा मोटर में, तो वहां पर हमें यह बात समझ आती है कि अगर हम जनवरी छोड़ करके फरवरी चले जाएं तो वहां पर हम दो चीजें काबू कर पाएंगे। कैसे? हम थीटा के लॉस को कम कर पाएंगे। जनवरी में मेरे को रोज का 300 रुपए का चांटा पड़ रहा था, वो मैं फरवरी चला गया तो मेरे को 200 रुपए का चांटा पड़ने लगा, तो मैंने 100 रुपए बचाए। वहीं जो डेल्टाज हैं, डेल्टा का इंपैक्ट जो मेरे को जनवरी में अगर बाजार मेरी दिशा में चलता तो मेरे को 316 रुपए पर पॉइंट मिल रहे थे, वो मैंने 4 रुपए से और बढ़ा लिया, वो मेरे को 320 रुपए पर पॉइंट मिल रहे हैं। हालांकि डेल्टाज का इंपैक्ट जो है ना वो फार जाने से थोड़ा सा बढ़ता है, बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल फर्क नहीं पड़ता। पर जैसे ही आप थीटा को अपने काबू में करते हो तो डेल्टा तो उसके पीछे पीछे आपको सपोर्ट करता ही है। ऐसा नहीं था कि अगर आपने जहां पर थीटा को काबू करा वहां पर डेल्टा आपके अगेंस्ट हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आप अगर फार एक्सपायरी जाओगे, जनवरी छोड़ करके फरवरी जाओगे, तो ये एविडेंट है कि थीटा का तो लॉस कम हुआ ही हुआ, वहां पर डेल्टा ने भी आपके फेवर में काम करना शुरू कर दिया। आई होप आपको ये बात मेरी समझ आती होगी। दो चीजें मैं करूंगा, जो डेल्टा से रिलेटेड डिटेल डेडिकेटेड वीडियो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थीटा का वीडियो आपको कल वाले डिटेल डेडिकेटेड वीडियो कल मिल गया, आज आपको इस पर्टिकुलर में डेल्टा का भी वीडियो डाल दूंगा और हो सकेगा तो वोलेटिलिटी का भी वीडियो डाल दूंगा। अभी तक मैं पिछले 15 मिनट में आपको अपनी तरफ से डेल्टा पर थोड़े से थॉट शेयर कर पाया। सेम अगर पुट की तरफ भी आपको काम करना है ना, हो गया। इससे ज्यादा मैं आपको बताऊं, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। रिटेल को इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि हम ऑप्शन की बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं, एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी पर बात कर रहे हैं। मैं तो आपको विश्वास दिला दूं कि ऑप्शन बायर पर अगर आप कहीं पर कोई वीडियो देखने की कोशिश करेंगे, वहां पर तो इतनी बात नहीं की जाती। वहां तो ये भैया बाजार ऊपर जा रहा है कॉल खरीद लो, नीचे जा रहा है पुट खरीद लो। पर कौन सी खरीद लो, क्यों खरीद लो? मैं आप ही से पूछूं, कोई आपको कहे कि टाटा मोटर ऊपर है, टाटा मोटर की ये कॉल खरीदते 770 की, तो फिर मेरा सवाल खड़ा हो जाएगा, भाई 770 की मैं जनवरी की खरीदूं या फरवरी की? जवाब दो। जनवरी की खरीदूं तो क्यों, फरवरी की खरीदूं तो क्यों? फिर मेरा अगला सवाल खड़ा हो जाएगा, भाई मैं 770 की ही क्यों खरीदूं, मैं 760 या 750 की क्यों ना खरीदूं? फिर उसके बाद मेरे सेम सवाल खड़े हो जाएंगे कि मैं अगर 750 की भी खरीदूं तो मैं जनवरी की क्यों खरीदूं और फरवरी की क्यों खरीदूं? तो जब मेरे पास इन सवालों के जवाब होंगे तो मेरे डिसीजन ऑटोमेटिकली इन्फॉर्म्ड हो जाएंगे। और इस बात का जवाब आप ईमानदारी से सारे के सारे कमेंट्स में लिख करके देना कि जब आप कोई ऑप्शन बाय करते हो तो क्या ये सेम सवाल आप अपने आप से पूछते हो? बहुत ज्यादा चांसेस है रिटेल नहीं पूछता अपने आप से। मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं, रिटेल नहीं पूछता। वरना चल खरीदा, फटाफट खरीद, फटाफट खरीद। क्या आमतौर पर रिटेल क्या करता है मैं आपको बताऊं, मंथली एक्सपायरी खरीदता है, एट द मनी आउट ऑफ द मनी खरीद लेता है, बात खत्म। उसको नहीं पता वो कौन से दलदल में जा रहा है। ये कारण है कि जो कहते हैं ना ऑप्शन बर्बाद कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, 100% ऑप्शन बर्बाद कर रहा है। बर्बाद तो भाई साहब दुनिया का वो हर काम कर रहा है जो बिना सोचे समझे कर रहे हो। ऑप्शन का तो बेचारे का नाम बर्बाद है। हालांकि ठीक है, हम किसी भी वीडियो में कभी भी ये थॉट आपसे शेयर नहीं करते कि आप नेकेड ऑप्शन बायर बन जाओ या नेकेड ऑप्शन सेलर बन जाओ। पर अगर आपको आगे बढ़कर के हेजिंग स्ट्रैटेजी बनानी है, अगर आपको इसको प्रोफेशनल तरीके से काम करना है, तो आपको कम से कम कॉन्सेप्ट तो पता होने चाहिए कि ऑप्शन बाइंग है क्या, कि एक ऑप्शन बायर कहां कहां पर बर्बाद होता है और कहां कहां पर अपनी बर्बादी को कम कर सकता है। ये वो एफर्ट है। चलो आगे और मजे की चीज बताता हूं, आनंद आएगा, बढ़िया वाला आनंद आएगा। देखो कैसे। अब इंफॉर्मेशन और नेक्स्ट लेवल। डेल्टा कल शेयर कर दिया, माफ कीजिएगा, थीटा कल शेयर कर दिया, डेल्टा अभी 15 मिनट में शेयर कर दिया। अगले 15 मिनट में वोलेटिलिटी के भी बुनियादी कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं और 30 मिनट्स में वीडियो को कंक्लूड कर दूंगा। सेम सिचुएशन, टाटा मोटर है, तेजी खेलनी है, 770 की कॉल खरीदनी है। अब ये 770 की कॉल खरीद रहे हो, 770 की कॉल का वेगा देखो कितना है। वेगा 393 रुपए, राउंड फिगर में इसको 400 रुपए मान ले रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इस वेगा का मतलब है कि बाजार 1 पॉइंट चलेगा ना। अगर वोलेटिलिटी 1% बढ़ती है, वोलेटिलिटी
1% भी छोड़ो और सरल कर दो, अगर टाटा मोटर में वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो आपकी 770 रुपए वाली कॉल है ना, आपको 400 रुपए का मुनाफा दिखा देगी। इतना सरल, क्योंकि चलते बाजार में ना आप वहां पर बैठ करके वोलेटिलिटी की परसेंटेज फाइंड नहीं कर पाओगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, नहीं कर पाओगे। दुनिया को जितनी मर्जी थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन आपको देने दो कि 1 पॉइंट चलेगी, 1% चलेगी तो उसका वेगा ये होगा, वोलेटिलिटी होगा, बस सब बकवासबाजी। आप तो यहां पर ये देखो कि भाई अगर बाजार में वोलेटिलिटी आई तो आपको मिलेगा क्या और आपका बिगड़ेगा क्या, और आप वोलेटिलिटी जैसे इतने बड़े मॉन्स्टर को अपने फेवर में कर कैसे सकते हो। असली जमीनी सच्चाई काम की इंफॉर्मेशन तो ये है। और भरे पड़े दुनिया जान के वीडियो, दुनिया जान की थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो 50,000 किताबें बनी पड़ी हैं ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर। पढ़ी कितने लोगों ने पढ़ी आज तक वो? चलो आओ भैया, 770 की अगर कॉल खरीदोगे तो वोलेटिलिटी के नाम पर आपको, अगर वोलेटिलिटी बढ़ी तो आपको 400 रुपए पर हर मूवमेंट पे, पर एक पॉइंट मूवमेंट पे मान लो आपको 400 रुपए मिल जाएंगे। बढ़िया चीज है, पर वोलेटिलिटी बड़े कमाल की चीज है। वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा जो आपको वोलेटिलिटी का प्रभाव मिलता है वो एटीएम पर मिलता है। ऊपर भी वोलेटिलिटी कम हो जाती है, नीचे भी वोलेटिलिटी कम हो जाती है। ये बड़ी मजेदार चीज है। तो अब हम फिर आकर के फंसे कि यार अब हम क्या करें। इधर तो हमको ये बताया जा रहा है कि यार अगर हमें एक चीज है, चलो हम यहां तक समझे कि अगर मुझे थीटा के लॉस को कम करना है तो मुझे फार एक्सपायरी जाना है। चलो जी, मैं फार एक्सपायरी चला गया। फिर दूसरी तरफ मुझे बताया गया कि अगर मुझे डेल्टा के बेनिफिट को इंक्रीज करना है तो मुझे थोड़ा सा इन द मनी जाएगा। मैं थोड़ा सा इन द मनी जाता हूं तो मेरा वॉलेटिलिटी का प्रभाव कम हो जाता है। मैं क्या करूं? यही मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है हमें समझना, कि हमें एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना कि मेरे लिए इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। एक चीज और दिखाता हूं आपको और आनंद आएगा। 770 के ऊपर वॉलेटिलिटी का प्रभाव आता है पर पॉइंट 400 रुपए। ये जनवरी में है, तो क्या ये फरवरी में कुछ बढ़ेगा? देखते हैं। 770 पर वॉलेटिलिटी का प्रभाव देखिए 600 रुपए हो गए। इसके बारे में कितने लोगों को पता था, या कितने लोग इस चीज को समझ देख करके हैरान हुए, या कितने लोग इसके बारे में अवेयर थे और वो इंटेंशनली फार एक्सपायरी ऑप्शंस बाय कर रहे थे? कमेंट जरूर करके बताइएगा। मैं भी बहुत लोगों से बात करता हूं, लाइव चैट चलती है, दुनिया जान की ऑनलाइन सेशंस चलते हैं, और मेरा अपना ऐसा विश्वास है कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की मैं पूरी विसिनिटी को पकड़ करके बैठ जाऊं ना, तो मेरी समझ कहती है 10% से ज्यादा लोग, अगर 100 लोग ऑप्शन ट्रेडर है ना, तो 10% से ज्यादा लोग इस डिमेंशन पर, इस डोमेन पर, इतने लेवल पर बातचीत नहीं करते हैं, इतने लेवल पर ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं करते। समझिए, अब 770 की जनवरी की कॉल लेने पर आपको वोलेटिलिटी का प्रभाव मिल रहा है 400 रुपए। मतलब वोलेटिलिटी हल्की सी बढ़ेगी तो वहां पर आपको 400 रुपए दिखेगा। भाई साहब, ये तो गेम ही चेंज हो गई। 770 की अगर मैं जनवरी छोड़ करके फरवरी की कॉल खरीद लूं तो भाई साहब मेरा 400 वाला प्रॉफिट तो 600 रुपए हो जाता है। मैं डेफिनेटली फरवरी में जाना चाहूंगा एज ऑप्शन बायर। मैं जनवरी में क्यों रुकूंगा? अब हम एक चीज और समझते हैं कि अगर मैं जनवरी में जाता हूं तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो मेरे कैसे काम आता है। अब इसको कंपेयर कीजिए जनवरी और फरवरी में, और वहीं आपकी गेम चेंज है। एक एक फैक्टर उठा लीजिए और आपको बात समझ आ जाएगी। सबसे पहले डेल्टा। जनवरी में मेरे 300 टूटते हैं, फरवरी में मेरे 200 टूटते हैं। मैंने 100 रुपए यहां बचा लिए। बचा, जहां पैसा बचा मतलब वहां मैंने कमाया। दूसरे नंबर पे डेल्टा। जनवरी में 316 मिलते हैं, फरवरी में 320 मिलते हैं, तो यहां पर भी मैंने 4 रुपए फालतू कमाए, तो ये मेरा फायदा। यहां पर मैंने लॉस कम कर दिया, थीटा में कमाया, और यहां पर मैंने 770 पे 4 पॉइंट कमाया, तो मैंने कमाए के साथ तो बिल्कुल कमाया। और असली मैंने कहां कमाया? वोलेटिलिटी पे। जनवरी में पर पॉइंट वोलेटिलिटी मूव पे मेरे को 400 रुपए मिलते थे, फरवरी में मैंने उसको 600 कर दिया। ये डील कैसी रही? सबसे बड़ी विडंबना इस काम में, जनवरी में मेरा काम 14,000 रुपए में होगा और फरवरी में मेरा वही काम 23,000 रुपए में होगा। यह सवाल का जवाब आपको अपने आप को देना है। 15,000 रुपए हैं तो क्या करोगे, और 25,000 रुपए तो क्या करोगे? मेरा सजेशन तो यह है कि आपके पास 5 करोड़ रुपए भी होना तो भी आपको नेकेड ऑप्शन बाय नहीं करनी चाहिए। पर ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आज तक जितने भी लोगों को लगता था ग्रीक्स कठिन है, समझ नहीं आता, ऊपर से निकलता है। 20 मिनट के अंदर पिक्चर आपके सामने खोल करके रख दी। अब बताओ ग्रीक्स कितना मुश्किल है और कितना आसान है। छोड़ो आज तक आपने ग्रीक्स के बारे में जो जो जान रखा था, क्या इस एक लाइन के अंदर ही ग्रीक्स का सारा पोस्टमार्टम नहीं दिख रहा सामने? कमेंट करके जरूर बताना। और करना कुछ नहीं होता इसके अंदर में, बहुत सरल है। जनवरी को उठाओ, एटीएम पर देखो क्या क्या, कहां कौन कौन मिल रहा है, कहां नुकसान हो रहा है, कहां प्रॉफिट हो रहा है, आपके सामने है। जनवरी में हम 2 मिनट इस पर और बात करते हैं। मतलब मैं कह रहा हूं, वेगा और वोलेटिलिटी कितने ही लोगों ने साल लगा दिए और कितनी किताबें पढ़ करके बर्बाद कर दी अपने आप को, पर जवाब तो एक लाइन में लिखा हुआ था। कुछ करना ही नहीं था इसके अंदर में आपको, इससे ज्यादा सब कुछ सामने लिखा हुआ है। लिख लिख के वो बंदे ने इतनी बढ़िया वेबसाइट बना करके दे दी, हम उसे यूज नहीं कर रहे। इस एक लाइन में 770 की कॉल खरीदूंगा
मुझे डेल्टा का बेनिफिट मिलेगा 316 रुपए। आप अपने आप से पूछना शुरू करो, क्या मैं अपने 316 रुपए के बेनिफिट को बढ़ा सकता हूं? कैसे बढ़ा सकता हूं? आप अगर आपको जनवरी में ही काम करना है तो आप इस बेनिफिट को कैसे बढ़ा सकते हो? आप थोड़ा सा अंदर चले जाओ। डेल्टा वाले बेनिफिट को अगर आपको बढ़ाना है तो थोड़ा सा अंदर चले जाओ, इन द मनी चले जाओ, जो मैंने आपको बताया। दूसरा, थीटा 300 रुपए टूट रहे हैं। चलो थीटा पर 2 मिनट और बात करते हैं, यहीं पर बात करते हैं थीटा पर। यू वुड लाइक, आई एम वेरी श्योर यू गोना गेट अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। आपको बहुत मजा आएगा थीटा पर बात करने पे। तो शायद मैं अपना पॉइंट भी आपके साथ में क्लियर कर पाऊंगा कि फार एक्सपायरी मतलब जनवरी छोड़ करके फरवरी जाकर के ऑप्शन को बाय करना एक विन विन सिचुएशन क्यों है? आइए देखिए। 770 डेल्टा पर बात करेंगे पहले। 316 हम एक और दूसरे तरीके से चलते हैं। चलिए, हमने कहा कि यार हम इंदा मनी जाने का मन बना रहे हैं, हम 20 पॉइंट इंदा मनी जा रहे हैं। अगर मैं जनवरी में इंदा मनी जा रहा हूं 700 750 की मैं अगर कॉल बाय कर रहा हूं तो मेरे को डेल्टा के मिल रहे हैं 388 रुपए। एक पॉइंट मूव करेगा, आई वुड स्टैंड टू गेन 388 रुपीज। अगर मैं इसी को फरवरी लेकर के चले जाऊं तो 750 पे क्या होता है? मैं वहीं पर 367 समथिंग में उसके आसपास हूं, या मेरे को हल्का सा माइन्यूट यहां पर लॉस एक दिखाई दिया। ठीक है, ओके फाइन। वापस आता हूं मैं जनवरी में 750 पर मैं देखता हूं 750 पर मेरे थीटा के टूटते हैं 272 पे। इन द मनी में मेरे को थीटा के 272 पे टूटते हैं। फरवरी में 750 के मेरे 187 टूटते हैं, तो यहां पर मुझको बेनिफिट आया। स्टैंड टू गेन मेरे को यहां पर दो तरफ से बेनिफिट आ गया। तीसरे नंबर पर चलते हैं, जनवरी में वापस आते हैं। जनवरी में 750 पर देखते हैं वॉलेटिलिटी का प्रभाव कितना है। वॉलेटिलिटी का प्रभाव 345 रुपए है, और वहीं पर ही अगर हम जाकर के इसको 750 पर देख लें तो वो 570 रुपए है। ये एक्सरसाइज आप डिफरेंट डोमेन्स पर, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स पर, डिफरेंट इंडेक्सेस पर और डिफरेंट टाइम फ्रेम पर आप कर सकते हैं, और आप अपना खुद बायस बना करके खुद चेक कर सकते हैं कि आपको कौन से बड़े मॉन्स्टर को, कौन से बड़े फैक्टर को अपने फेवर में लेकर के आना है और कैसे। बहुत सरल है। ऑप्शन के प्रीमियम्स 3 चीजों से चलते हैं, मोटा मोटी। थीटा से चलते हैं, डेल्टा से चलते हैं, वेगा वॉलेटिलिटी से चलते हैं। ऑप्शन बायर हो तो आप ऑप्शन अपनी कॉपी में लिखो कि आप ऑप्शन बायर हो। पहले ऑप्शन बायर लिखो, नीचे 3 शब्द लिखो, डेल्टा, थीटा, वेगा। फिर देखो डेल्टा। ऑप्शन बायर डेल्टा को कैसे काबू कर सकता है? डेल्टा को काबू करने का बड़ा सरल तरीका, इन द मनी चले जाओ, थोड़ा सा इन द मनी चले जाओ, वहां तक चले जाओ जहां पर आपको वॉल्यूम दिख रहा हो अच्छा, और वहां पर आपको बिड और आस्क ठीक दिख रहा हो, तो आपने डेल्टा को थोड़ा सा काबू कर लिया। डेल्टा को पहले लेवल पर तो इन द मनी चले जाओ। दूसरे लेवल पर क्या करो, आप परले महीने जाकर के भी चेक करो कि परले महीने में अगर आप इन द मनी जा रहे हो तो आपको डेल्टा का क्या प्रभाव दिख रहा है। ये मेरी वही अंडरस्टैंडिंग है कि डेल्टा का जो प्रभाव है ना, वो परले महीने जाने में और इस महीने जाने में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालता है, क्योंकि वो डायरेक्शन है। तो डेल्टा परले महीने में और इस महीने में कोई खास फर्क नहीं डालेगा। तो डेल्टा पर आपने ये इंफॉर्मेशन गेन करी। थीटा पर आ जाओ। थीटा आपने देखा, हाँ जी, थीटा आपको कहां कहां कितना कितना दुख दे रहा है। एट द मनी पे कितना दुख दे रहा है, आउट ऑफ द मनी पे कितना दुख दे रहा है, इन द मनी पे कितना दुख दे रहा है, ये आपने करंट एक्सपायरी में चेक किया, नोट किया। हाँ जी, थीटा, ये आप मान लो कि थीटा आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। थीटा ने तो मतलब जहर घोलना ही घोलना है ऑप्शन बायर के जीवन में। अब हमने उस जहर के इंपैक्ट को कम करना है। 2 तरीके से कम करेंगे जहर के इंपैक्ट को। पहला हम ये चेक करेंगे कि थीटा का सबसे ज्यादा लॉस इन द मनी में आता है, एट द मनी पे आता है, या आउट द मनी पे आता है। पहला। दूसरा काम क्या करेंगे, हम उसको चेक करेंगे कि वो हमको इस एक्सपायरी में ज्यादा दुख दे रहा है या परली एक्सपायरी में ज्यादा दुख दे रहा है। मेरा कॉन्फिडेंस है थीटा के इंपैक्ट को कम करने के लिए आपको फार एक्सपायरी जाना पड़ेगा। सबसे पहले थीटा को काबू करो, ये एक्सपायरी छोड़ दो, दूर चले जाओ, फरवरी में जाके बैठ जाओ। दूसरे नंबर पे थीटा पर मैं आपको अपना थॉट बता पाया। तीसरे नंबर पे वोल्टिलिटी, बहुत आसान। वोल्टिलिटी का सबसे बढ़िया फैक्टर, वोल्टिलिटी सबसे ज्यादा होती है एटीएम के आसपास। बहुत आसान है, ये देख लो कि एटीएम के पास जो वोल्टिलिटी है वो इस मंथ में ज्यादा है या परले मंथ में ज्यादा है। मेरी समझ कहती है परले मंथ में ज्यादा होती है। आपके सामने लाइव हमने आपको 1 मिनट करके दिखा भी दिया कि वो परले मंथ में वोल्टिलिटी का प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा होता है। वादी वाह, मजा आ गया हमको जी। अब ये आप डिसाइड करो कि आपको अगर ऑप्शन बाय करनी है तो ऑप्शन बाय आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी ऑप्शन बाय करना चाहोगे और वो क्यों करना चाहोगे। मेरे से पूछो, मैं क्या करूंगा, मैं आपको 1 मिनट में इसका जवाब दे देता हूं कि अगर मेरे को, और जवाब देकर के मैं अपना वीडियो कंक्लूड कर देता हूं, मैं और ज्यादा एलैबोरेट नहीं करूंगा, हो गया मेरा आज का। मेरे को टाटा मोटर में अगर कॉल ऑप्शन के साथ में अपनी एक लॉन्ग पोजीशन बनानी हो, अगर मेरा बायस लॉन्ग है और मेरे को कॉल ऑप्शन से ही काम करना होगा, तो मैं क्या करूंगा वो सुन लो। मैं टाटा मोटर की 770 जनवरी, एक बार जनवरी को फिर देखूंगा,
770 मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थीटा, पहले मैं थीटा को काबू करूंगा। यहां पर मेरे 300 टूटते हैं, मैं थोड़ा सा फरवरी में जाऊंगा और देखूंगा कि 700 इसके ऊपर 760 को देखूंगा। 760 पर मेरे 200 टूटते हैं, 760 को पकड़ूंगा। दूसरा डेल्टा को देखूंगा, 760 का यहां पर मुझे डेल्टा का क्या प्रभाव है, मुझे पता है डेल्टा के कोई बहुत लंबे चौड़े प्रभाव नहीं होते। 354, तो 760 का क्या प्रभाव आया, 344। फिर भी मैं इस पर रुक जाऊंगा 344 पर। उसके बाद वोल्टेलिटी देखूंगा, 600 रुपए फरवरी में मिल रहे हैं, माफ कीजिएगा जनवरी में कितने मिल रहे हैं, 760 के 373 रुपए। पूरी कोशिश करूंगा अगर मेरे को पोजीशन बनानी होगी मैं 770 760 इन दोनों में डिसाइड कर लूंगा। एक चीज की 100% मेरा कन्विक्शन है, मैं जनवरी में नहीं रुकूंगा, मैं फरवरी में चला जाऊंगा। आई वुड गो टू फरवरी। मैं एट द मनी भी रुक सकता हूं, मैं थोड़ा सा हल्का सा इन द मनी चला जाऊंगा, 1 स्ट्राइक 2 स्ट्राइक इन द मनी चला जाऊंगा और वहां पर देख लूंगा कि वहां पर वॉल्यूम का क्या हाल है और वहां पर बिड और आस्क कैसा है। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज और बताऊंगा आपको, आप एक काम और कर सकते हैं, एनएसई की वेबसाइट पर जाइए, आनंद आएगा। ये एनएसई की ऑप्शन चेन वेबसाइट है, आप यहां पर टाटा मोटर लगाइए, ये टाटा मोटर आ गया। मेरे को फरवरी में काम करना है, मैं फरवरी जाऊंगा और मेरे बहुत आसान है, मैं आपको बताऊं 750 मैं यहां पर वॉल्यूम देख लूंगा कि भैया कहां चल रहा है। 770 पर वॉल्यूम है, ये देखिए इस समय बाजार नहीं 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 ये यहां पर मैं देख लूंगा बिड और आस्क में थोड़ा सा देख लूंगा कि कहां पर क्या हो रहा है। अभी जब प्रेजेंटेशन बन रही है तो बाजार चल नहीं रहा, प्राइस डिस्कवर्ड नहीं है। सिर्फ आप एक काम कीजिएगा, एक छोटा सा टास्क है आपके लिए, कल जब ये वीडियो शाम को आप देखेंगे और कल जब बाजार खुलेगा तो उसके बाद आप देख करके खुद बताइएगा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके अंदर में फरवरी में भी आपको अच्छा वॉल्यूम दिखता है। मेरी अपनी थोड़ी सी समझ कहती है टाटा मोटर टाटा स्टील में दिखता है। कुछ स्टॉक्स आप भी फाइंड कीजिए और फाइंड करके कमेंट करके बताइए ताकि कम्युनिटी का काम हो पाए। ऐसे स्टॉक्स फाइंड करके बताइए जिनमें फरवरी में वॉल्यूम है, मतलब अगर कोई पोजीशन बनानी हो तो फरवरी में बनाई जा सके। निफ्टी में होता है, शायद बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बहुत होता है, टाटा मोटर टाटा स्टील टाइप स्टॉक्स में होता है, शायद एसबीआईएन में भी होता है। बाकी स्टॉक्स हर कोई अपने अपने एंड पर कोशिश करे और ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके बताए जिसके अंदर आपको फरवरी में भी अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है। एटलीस्ट इन द मनी पे नहीं तो कम से कम एट द मनी पर तो वॉल्यूम दिख रहा है कि अगर हमको, मैं आपको 2 चीजें बताता हूं, फिर एक और बड़े कमाल की चीज बताता हूं जो मेरे को हेल्प करती है। मेरा फार एक्सपायरी, मेरा जनवरी छोड़ करके फरवरी जाने का सबसे बड़ा मुद्दा पता है आपको, बताऊं मैं क्या है, वहां पर मैं क्यों जाना चाहता हूं, 2 चीजों के लिए। वहां पर वॉल्टेलिटी का प्रभाव ज्यादा है, हल्का सा बाजार वॉलेटाइल हुआ ना मेरे को प्रॉफिट ज्यादा होगा और मेरा थीटा का लॉस कम है। डेल्टा से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझको, डेल्टा मोटा मोटा दोनों तरफ एक जैसा सही होगा, मैं मान के चल रहा हूं। 2 चीजें अगर मैंने अपने फेवर में कर ली जो ग्रीक सबसे ज्यादा जानलेवा चीजें हैं, तो सोचिए कि फिर ऑप्शन बायर, पहली चीज ऑप्शन बायर इज अ लूजर्स गेम, डू नॉट प्ले इट। बट इफ एट ऑल यू वांट टू प्ले इट, कि मुसीबत ही पड़ गई है कि जी ऑप्शन बाइंग करके ही काम करना है जीवन में, तो फिर ये 2 चीजें को अगर मैं अपने उस सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर लूं तो उसमें हर्ज क्या है। बड़ा आसान था, जनवरी छोड़ करके फरवरी चले जाओ, पहला वहीं काम हो जाएगा, दोनों काम वहीं हो जाएंगे, थीटा का लॉस वहीं कम हो जाएगा, वोल्टेलिटी का प्रॉफिट वहीं बढ़ जाएगा। इससे ज्यादा सरल मैं कर नहीं सकता था यार इस प्रेजेंटेशन को। फिलहाल आज जो मुझे जो भी जिस तरह के थॉट्स थे, जस्ट आई वांटेड टू कम आउट एंड जस्ट मैं अपने मन की सारी बात करना चाहता था विद द होप कि मैं 30 मिनट्स, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी, आई वांटेड टू कवर दिस एंटायरिटी इन 30 मिनट्स। सो यार क्या, हाँ आधा घंटा लगाया, चल यार कुछ काम की चीज मिली जो कल अपने को चलते बाजार में काम आएगी। गिव इट अ थॉट यार, और एक बार कभी जैसा भी आपको ये कंटेंट लगाओ तो प्लीज कमेंट करना, ठीक लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करना और आगे भी किसी को शेयर कर देना विद द होप कि वो भी शायद कोई 2 चीज काम की सीख जाएगा और इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएगा यार। हर स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा चक्कर है कि हम डिसीजन ही अनइन्फॉर्म लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता क्या करना है, क्यों करना है, उसके पीछे क्या रीजन है। हम सवाल पूछते भी हैं तो हमें जवाब नहीं मिलते, ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। जवाब देने वाले जो है वो हम कहते, वो जवाब ले, किसी से जवाब मांगो तो वो कहता है कोर्स कर ले, और जो कोर्स करके भी आते हैं उन बेचारों के लॉसेस और ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आकर के हमको थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, हमें ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी, हमें खुद सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पर कोई किसी को पैसे बना करके देने वाला नहीं है भैया, अपनी जिम्मेदारी खुद लो, किताबें पढ़ो, वीडियो देखो, लाइव मार्केट में जाओ, ये सब वेबसाइट्स को यूज करो और देखो, सीखो और घुसाओ अपने भेजे में। यार अगर पैसे बनाने हैं तो एफर्ट लगाओ, और एफर्ट का मतलब है स्किल डेवलप करो। फिलहाल 1-2 अपडेट है वो और सुन लो। हमें टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चैनल मेंबर बनने का बेनिफिट क्या होगा वो सुन लो। पहला बेनिफिट ये होगा कि हम इवनिंग में कुछ ऑनलाइन मीट्स करते हैं जहां पर हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो इंडिकेटर से रिलेटेड हो, प्राइस एक्शन हो,
ट्रेडिंग साइकोलॉजी हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, ऑप्शन स्ट्रैटेजी हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, ऑप्शन के सेटअप्स हो, जो कुछ भी मुझे पता है या जो मैं पता करने की कोशिश करता हूं, वो सब चीजें हम कम्युनिटी के साथ शेयर करते रहते हैं, बताते रहते हैं। हाल फिलहाल वहां पर हम ऑप्शंस को बुनियादी लेवल से सीखने समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपका भी इंटरेस्ट हो, आप भी चाहते हो कि आपका ये जो लर्निंग कर्व है शॉर्ट हो जाए और फटाफट चीजों को सीख करके आप आगे बढ़ो, मोस्ट वेलकम, आ जाओ ऑनलाइन मीट में पार्टिसिपेट करो। मेंबरशिप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करता हूं, बात को करता हूं खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।